कंचन अपनी बहन के घर गई हुई थी। 4-5 दिन घर पर रहने के बाद वह बहुत अपसेट और बोर होने लगी थी। कंचन की बहन ने कहा कि तुम थोड़ा बाहर घूम आओ। कंचन की बहन ने अपने ससुर जी के साथ बाहर घूमने के लिए बोल दिया था। कंचन अब बहुत खुश हो गई थी। वैसे भी कंचन के ससुर रघुवीर सारा दिन घर पर ही बैठे रहते थे, तो कंचन अपनी बहन के ससुर रघुवीर जी के साथ घूमने के लिए चली गई। गर्मी ज़्यादा होने के कारण रघुवीर जी ने कंचन को नहर के किनारे चलने को कहा। कंचन का नहर में नहाने का बहुत मन कर रहा था, तो वह कपड़े पहने पहने नहर में नहाने लगी। कुछ देर नहाने के बाद जब कंचन को ठंड लगने लगी, तो वह बाहर जाकर कपड़े बदलने लगी। रघुवीर जी कंचन को कपड़े बदलते हुए देख रहे थे। कंचन ने रघुवीर जी की तरफ पीठ करके कपड़े बदल लिए, लेकिन कंचन ने इस अंदाज से अपने कपड़े बदले थे कि रघुवीर जी उसको देखकर मदहोश और पागल हो जाएं। कपड़े बदलते समय कंचन की नज़र रघुवीर जी से मिल गई और वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। और फिर कपड़े सूखने के बाद कंचन रघुवीर की गाड़ी में बैठकर बातें करती करती घर वापस आ गई। अब वे दोनों काफ़ी घुल मिल गए थे। इस वजह से रघुवीर ने बातों ही बातों में कंचन का नंबर मांग लिया। इसके अलावा कंचन और रघुवीर के बीच में घर वापस आते समय काफ़ी बातें हुई। उस दिन से कंचन और रघुवीर की फ़ोन पर बात होने लगी। कुछ दिन बात करने के बाद कंचन अपनी बहन के ससुर के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। रघुवीर डबल मीनिंग की बातें करने लगा, जिससे कंचन को हंसी आ जाती थी और काफ़ी खुश हो जाती थी। रघुवीर कभी कभी कंचन से इतनी सेक्सी भरे मजाक कर देता था, जिससे कंचन को उत्तेजना आ जाती थी और कंचन का भी मन होने लगता था। रघुवीर की इस रोज रोज के हंसी मजाक से अब कंचन का मन रघुवीर जी के करीब जाने को होने लगा। कंचन अपनी बहन के ससुर के साथ अब कंचन वो सब भी कर लेना चाहती थी जो उसने रघुवीर जी के साथ पहले नहीं किया था, लेकिन रघुवीर ने अब तक कंचन को नहीं छोड़ा था। रघुवीर को भी इन सब चीज़ों से बहुत मज़ा आ रहा था। वह भी कंचन के साथ अपने आप को खुश करना चाहता था, और इधर कंचन तो कब से रघुवीर के लिए बेकरार थी, पर वह रघुवीर से कुछ कह नहीं पा रही थी क्योंकि कंचन शर्मा रहे थे। एक तो रघुवीर जी उसके बहन के ससुर थे। काफ़ी दिनों की बातचीत के बाद उन दोनों ने तय किया कि अब उन दोनों को मिलना चाहिए, क्योंकि अब कंचन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह किसी तरह रघुवीर के साथ मिलकर अपनी इस अंदर की आग को ख़त्म करना चाह रही थी। कुछ दिनों के बाद कंचन को एक मौका मिल गया। जब उसके पति को 4 दिन के लिए दूसरे शहर किसी काम से जाना था। कंचन ने यह बात सुनकर रघुवीर जी को बताई, तो उन्होंने भी अपने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ले ली और घर में वह यह कहकर निकल गए कि उन्हें ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना है। फिर रघुवीर जी तैयार होकर सीधा कंचन के घर पहुंच गए। इधर कंचन पहले से ही तैयार होकर बैठ गई थी। रघुवीर की आने से पहले कंचन ने आईने में खुद को देखा और रघुवीर जी का इंतज़ार करने लगी। रघुवीर जी समय पर पहुंच गए। कंचन ने यह बात किसी को नहीं बताई थी कि रघुवीर उसके घर में आए हुए हैं। रात का खाना पीना खाने के बाद दोनों बैठकर थोड़ी देर तक गप्पे सप्पे लड़ाई। फिर दोनों बेडरूम में पहुंच गए और जाते ही एक दूसरे को बाहों में जकड़ लिया और एक दूसरे में समा गए। फिर कमरे की लाइट बंद करके कूलर चलाया। फिर रघुवीर जी ने कंचन के कपड़े उतार दिए। फिर कंचन ने रघुवीर जी के कपड़े उतार दिए। फिर दोनों ने खूब प्यार किया, जिस प्यार के लिए वह बहुत दिनों से तरस रहे थे। फिर दोनों गपागप करने लगे और फिर सारी रात अपनी अपनी आग बुझाते रहे।